सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के विषय में चर्चा करेंगे। रक्त और हमारा शरीर में दिव्या और अनिल दो भाई बहन हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। उसे पहले से भूख भी कम लगती है। तब अनिल दिव्या को डॉक्टर दीदी के पास लेके जाता है। डॉक्टर दीदी अनिल को दिव्या की खून की जांच करने के लिए कहती है। डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेती है और उसे शीशी में डाल दिया जाता है और उस पर स्लाइड लगा दी जाती है। अगले दिन जब डॉक्टर दीदी अनिल को बताती हैं कि दिव्या को अनीमिया हो गया है। अनीमिया का अर्थ होता है रक्त की कमी से होने वाला रोग। अनिल के मन में बहुत जिज्ञासा होती है। वह डॉक्टर दीदी से पूछता है कि एनीमिया क्या होता है। डॉक्टर दीदी बताती हैं कि रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। इन्हें हम बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यह लाल रक्त के कण हैं। डॉक्टर दीदी ने ये भी बताया कि हमारे शरीर में सफ़ेद कण होते हैं जो हमारे शरीर में बीमारी को जाने से रोकते हैं। सफ़ेद कणों का काम होता है कि शरीर में किसी भी बीमारी को अंदर ना आने दें। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग में नज़र आता है। लाल रंग के जो कण होते हैं इनका काम शरीर में ऑक्सीजन यानी सांस लेने पर हवा से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाना इन्हीं कणों का काम है। इनका जीवन लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। आगे डॉक्टर दीदी बताती हैं, हड्डियों के बीच के एक भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं। इनके लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त हम कहते हैं मांस को, में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। लाल कणों की कमी से होने वाले रोग को हम एनीमिया कहते हैं। इसके लिए हमें सही मात्रा में या संतुलित आहार लेना चाहिए। पौष्टिक आहार की कमी से एनीमिया होता है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। कुछ कण
ऐसे होते हैं जो ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और नंगे पैर ना घूमें। रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु, जिनको हम प्लेटलेट भी कहते हैं, इनका काम शरीर के अंदर रोगाणुओं को रोकना होता है। सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर में वीर सिपाही का काम करते हैं, जो कि रोगाणुओं को शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करने के लिए उनका डटकर मुकाबला करते हैं। बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है। रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तब अनिल पूछता है, यदि घाव गहरा हो और खून बहता हो तो दीदी हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर दीदी बताती हैं कि यदि घाव गहरा हो और खून बहता हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद होता है। यदि अधिक रक्त बह जाए तो रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि दीदी ये ब्लड बैंक क्या होते हैं? डॉक्टर बताते हैं, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं जहां पर हर समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, ताकि इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे और आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम रक्त दे सकें। दीदी ने आगे बताया कि अभी तुम बहुत छोटे हो, 18 वर्ष की अधिक उम्र के वे स्वस्थ व्यक्ति ही रक्त दान कर सकते हैं। एक समय में केवल 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। अंत में अनिल दीदी से कहता है, दीदी अब मैं बड़ा होकर नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। दीदी ने कहा, अनिल शाबाश, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। धन्यवाद।